में कुछ और अंतर था। माँ की दृष्टि से देखने लगे हैं भूतनाथ भोले बाबा सती को जान गई। लगता है भोले बाबा ने हमारा त्याग कर दिया। हाथ जोड़ के निवेदन करने लगी है और बोली, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, हमसे अपराध हो गया, क्षमा कर दो प्रभु। छोटी सी गलती कितनी बड़ी गलती बन गई। पूरे जीवन के लिए त्याग कर दिया भोले बाबा ने। निवेदन कर रही है, मना रही है, भोले बाबा मुझे क्षमा करो। जब भोले बाबा से ज्यादा आग्रह किया है तो भोले बाबा समाधि लेकर के बैठ गए हैं। समाधि में हो गए लीन भोले बाबा। जब भोले बाबा समाधि में लीन हुए हैं, अब सती की हालत खराब है। पर्वत पर जाती है, बट वृक्ष के पास आती है, धूना के पास आती है, चक्कर लगा रही है चारों तरफ और सोच रही है क्या, अरे भोला नहीं जागे रहने गई, भोला नहीं जागे रहने गई, भोला नहीं रहने गई, अरे रहने गई, भोला नहीं, भोला नहीं, अरे भोला नहीं जागे रहने गई, भोला नहीं जागे रहने। सोच रही है सती, रूठे रूठे मेरे भोला, रूठे रूठे मेरे सजना, और मनाओ कैसे रूठे रूठे मेरे सजना, और मनाओ कैसे रूठे रूठे मेरे भोला। करके कपट तेरे पछताने, कैसे कटेगी मेरी जिंदगानी, ये दिल के भाव, क्या बात है, ये दिल के भाव, और मिटाऊं कैसे रूठे रूठे मेरे सजना, और मनाऊं कैसे रूठे रूठे मेरे सजना। मनाऊं कैसे रूठे रूठे मेरे राजा, और मनाऊं कैसे रूठे रूठे मेरे सैया, मनाऊं कैसे रूठे। अनना घोड़ा बोले मर जाइयो, और करियार तो बैल मर जाए, और ऐसो मित्र काम मर जावे, विपत में जावे जो पीठ दिखाए। ऐसी औरत को सब खाए जो पर्वत से नेह लगाए, ऐसे भैया पे बिजली पड़ जावे, साथ भैया को देवे मरवाए। ऐसी बहन पे पत्थर पड़ जावे, कुल की देवे जो नाक कटा।
सुखाए। महके में चलियो समार के ससुरे में काजी जय हो। हरि महके में चलियो समार के ससुरे में काजी जय हो। महके में चलियो कर कर आगे फेरे करमन की फिर पीछे पछतायो। और धर्म राज जब लेखा मांगे तब तुम कहा बतायो। महके में चलियो समार के ससुरे में काजी जय हो। हरि महके में चलियो बोलो भक्तवत्सल भगवान की। फाई फाई तो ना पियो चल रहा हुआ सर, हमारी जोर तो आ रही है हवा, तुम बना रही जब नहीं के मारे हवा खराब है हवा जनरेटर की, तो जब पंखा वो चलवा दे। भक्तों सुखदेव बताने लगे हैं राजा परीक्षित के लिए, राजन आज सती बहुत कोशिश कर रही हैं, कैसे मनाऊं, कितना समय हो गया। बीते संबत सहस्त्र 87 और तजी समाधे शंभु अभिनाशी। सहस्त्र 87,000 वर्ष बीतने के बाद में जब भोले बाबा की समाधि खुली है, इतने समय के बाद फिर आगे चौपाई में लिखा है कि राम राम से सुमिरन लागे। राम राम, इतने समय के बाद भोले बाबा जागे, फिर भी उनकी जबान पर प्रभु श्री राम का नाम आया कि राम राम से सुमिरन लागे। राम का नाम इतने समय के बाद जागे तब भी। और हम और आप गौर करें एक बार अपनी ओर, ज्यादा देर तो ना सोते हैं, 5 या 6 घंटा सोते हैं। और 5 या 6 घंटा सोने के बाद में जब हम जागत ना आए तो हमें राम के नाम से कोई मतलब ना आए। जिन आदमी को बीड़ी पीवे की आदत है वो पहले चारपाई पे भट्टा सुलगाएंगे तब नीचे पैर देते हैं। और जिन्हें शराब पीवे की आदत है वो पहले अपनो एक पैग बेड पे बिस्तर पे लेंगे, उसके बाद नीचे पैर देंगे। और जिन्हें चाय पीवे की आदत है ना, वो बेड टी पहले बिस्तर पे चाय पिएंगे, उसके बाद नीचे पैर देंगे। और सर्दी के टाइम में तो हमने जहां तक देखो कर रजैया में तो मुंह निकालेंगे और आवाज लगाएंगे चाय बन गई। और रसोईया में तो अगर ऑर्डर आ जाए कि भाई ना बनी है तो रजैया में मुंह दुबकाए लेंगे, सो जाएंगे और कह देते हैं कि बन जाए तो ही जगह ले आओ। मतलब चाय बन जाए तो ही जगह ले आओ। अब चाय जब तक ना मिले तब तक वो नीचे ना उतरेंगे चारपाई से। जिस आदमी को जो आदत है पहले वो काम करता है, भगवान के नाम से कोई मतलब नहीं। पर भोले बाबा सबसे पहले राम राम से सुमिरन लागे। राम का नाम जबान पर आया। हमारा कर्तव्य है जब हम सुबह जागे तो सबसे पहले सच्चिदानंद स्वाधीन ब्रह्म को हाथ जोड़ के नमन करें, प्रणाम करें, प्रणाम करें। और भगवान से ये प्रार्थना करें, हे प्रभु आज की तारीख में हमारे इन हाथों से कोई पाप कर्म हमसे न हो। फिर 3 बार पृथ्वी माँ को बंधन करें। अगर श्लोक आपको आता है तो सही है,
समुद्र वसने देवी पर्वत स्थन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। ये पृथ्वी माँ के बंधन का श्लोक है। अगर आता है तो सही है और नहीं आता है तो वैसे ही 3 बार पृथ्वी माँ को बंधन करके तब नीचे पैर देना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है। तुम लोग ये विचार करो, ये तो काम लोगन के जो भक्ति करते हैं ना उन लोगन के, हमारे लिए थोड़े ये नियम लागू होता है, सबके लिए है। ये नियम सबके लिए है, सब कर सकते हो। बोलो गोविंद भगवान की। और हमारी जो माताएं बहनें ना, ये घर गृहस्थी की लक्ष्मी है। माताएं बहन अगर चाहें तो घर को स्वर्ग बना सकती है, और माताएं बहनें अगर चाहें तो घर को नरक बना सकती है। माताओं के हाथ में घर को बनाना और बिगाड़ना होता है। चाहे तो घर को स्वर्ग बना दें और चाहे तो घर को नरक बना दें। अगर बिगाड़ा स्त्री हो, आदमी कितना भी कमाने वाला हो, घर नहीं बना पाएगा। और आदमी बिगाड़ने वाला हो और बनाने वाली अगर घर में गृहिणी सही है, पत्नी अगर सही है, तो उस घर को बना सकती है। और दोनों एक तारे मिल जाए, बिगाड़वे भाई, फिर तो कौन बनाएगा भैया, कोई पड़ोसी थोड़ी बना पावे हो। एक जोड़ा में एक ऐसा होना चाहिए, एक बिगाड़ा है तो एक बनाने वाला हो, और दोनों एक तार हो जाएंगे तो घर नहीं चल पाता है। भक्तों, सुखदेव बताने लगे राजा परीक्षित को, जब जागे और जैसे जाकर के भोले बाबा ने देखा तो सती पास में बैठी है और भोले बाबा ने कथा कहना प्रारंभ कर दिया। जब भोले बाबा ने कथा कहना प्रारंभ किया है, कथा कहने लगे हैं भोले बाबा, और उसी समय आकाश मार्ग से देखा तो विमान जा रहे हैं। आकाश मार्ग में विमान जा रहे थे, तो सती का मन कथा में तो नहीं लगा, कथा से मन हटा और विमानों में चला गया। जब विमानों को देखा और प्रश्न कर दिया भोले बाबा से, प्रभु ये विमान कहां जा रहे हैं प्रभु, एक बार हमें बताओ तो सही। भोले बाबा से पूछ रही है सती और बोली, अरे कहाँ को जाता विमान, और बताओ पिया कहाँ को जाता विमान। अरे कहाँ को जाता विमान, बताओ पिया कहाँ को जाता विमान। कहाँ को देवी देवता खुशी मनाए रहे, देवी देवता, अरे तुम धर रहे हो ध्यान, बताओ पिया कहाँ को जात विमान। तुम धर रहे हो ध्यान, बताओ पिया कहाँ को। कहाँ को जातो विमान, बताओ पिया कहाँ को जात विमान। कहाँ को जातो, कहाँ जा रहे हैं प्रभु। भोले बाबा बोले, ये विमान तुम्हारे पिता दक्ष के यज्ञ में जा रहे हैं, कनखल में जो हरिद्वार में पड़ता है। मेरे पिता के यज्ञ में? हाँ, तो आप नहीं जा रहे। भोले बाबा बोले, हमें निमंत्रण नहीं दिया है। सती बोली, तुम सबसे प्रिय दामादों में हो और तुम्हें भी निमंत्रण नहीं
दिया। कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है कि जब कोई बड़ा कार्य होता है ना घर पर, तो अपने जो खास संबंधी होते हैं एक आध छूट जाते हैं, भूल से रह गए होंगे, कोई बात ना है, मैं जाऊंगी अपने पिताजी से कहूंगी आपको आदर के साथ मना के ले जाएंगे। भोले बाबा बोले सती अगर छूट जाए तब तो, और जान बूझ के अगर छोड़ा गया हो तुम क्या कर सकती हो? तो उधर सती पूछ रही है भोले बाबा से, और इधर परीक्षित ने सुखदेव से प्रश्न कर दिया। कारण क्या था? जो भोले बाबा को दक्ष ने निमंत्रण नहीं दिया था, और विमान कैलाश पर्वत से ही होके क्यों गुजरे हैं? विमानों के लिए कोई रास्ता नहीं होता है, कोई सड़क नहीं होती है, कोई टावर नहीं, वो कहीं से भी होके जा सकता है। तो देवताओं ने कैलाश पर्वत से जो विमान निकाले ना, वो भोले बाबा को चिढ़ाने के लिए निकाले हैं, भोले बाबा को चिढ़ाने को। क्यों? पता था कि भोले बाबा का निमंत्रण नहीं आया है। आजकल समधी में अगर अनबन चल रही हो, लड़ाई खास समधी में, और समधी के यहाँ पर कोई दावत भई हो, मोहल्ला पड़ोस वाले लोगों को दावत आई हो, खास समधी को दावत नहीं आई हो, तो ज्यादा दावत हुई ना, और पड़ोसन अच्छी तरह से मालूम हुई कि समधी के लिए दावत नहीं आई होगी, लड़ाई चल रही है, लेकिन ज्यादा ना दावत होगी, बाद ना दरवाजे पर सुबह ही पहुंच जाएंगे और आए के जी कहेंगे को जा रहे हो तुम्हारे घर से दावत में आज, बिकंगे तुम्हें ना मालूम हमारी लड़ाई चल रही है, हमें निमंत्रण कहाँ दिया है? तो फिर और कहेंगे अरे तुम तो उनके खास रिश्तेदार हो, हम तो वैसे ही मोहल्ला पड़ोस में लगते हैं, तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया। तो आज भी ये नियम है। तो देवता भोले बाबा को चिढ़ाने के लिए कैलाश पर्वत से विमान लेकर के जा रही है। भक्तों, एक परीक्षित को बताया सुखदेव ने, राजन एक बार एक सभा लगी हुई है, उस सभा में दक्ष के सारे रिश्तेदार उपस्थित हैं, दक्ष के सभी दामाद आए हुए हैं। तो दक्ष का पदार्पण हुआ है, दक्ष को देख करके सभी उठ उठ के खड़े हो गए सम्मान करने के लिए, लेकिन भोले बाबा खड़े नहीं हो पाए हैं। तो दक्ष का दिमाग घूम गया और दक्ष ने एकदम कहा, दक्ष कहने लगा इस भोला ने मेरा बड़ा अपमान कर दिया, बंदर जैसा मोह है तेरा, तू पर्वत पर रहने वाला है, अवधूत है, जटिल है, फक्कड़ है, तेरे माता पिता का कोई पता नहीं है, अपनी फूल जैसी कन्या दे करके हमने अपनी बेटी का भविष्य खराब कर दिया। ये गलत बात है ना। पहले तो आपने अपनी बेटी की शादी कर दी, और शादी करने के बाद में फिर उसमें कमियां ढूंढना शुरू करो, तो ये गलत है। कमियां ढूंढी जाती हैं, पहले ढूंढी जाती है, फिर बाद में आपको ऐसा है वैसा है, पहले शादी की तब देखना चाहिए था। ये तो अब तो गलत कह रहा है ना। अब वो रिश्तेदार है, उनका अपमान तुम्हारा अपना अपमान होता है, लेकिन दक्ष जोश में बोलता चला जा रहा है, ऐसा हुआ वैसा हुआ, आज से कोई भी यज्ञ में तुझे भाग नहीं देगा। तो भृगु और पूषा नाम के दो सज्जन, एक दांत खिलखिला के हंसा और एक अपनी दाढ़ी को हिला हिला के हंसा। भोले बाबा ने तो कुछ नहीं कहा, चुपचाप निकल के चले गए वहां से, लेकिन नंदी नाम का जो गढ़ था उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। उस नंदी नाम के गढ़ ने जवाब दिया, ओरे भोला दक्ष, तेरे अंदर में बहुत है, आज मेरे भोले बाबा का तूने अपमान किया है, तो ध्यान रखना एक दिन वो होगा कि बिना भोले बाबा के तेरा यज्ञ पूरा नहीं होगा, और भोले बाबा को मनाना पड़ेगा। दक्ष तेरा जो सर है ना, इस सर को काट के यज्ञ में आहुति लगा दी जाएगी, और बाद में बकरे का सर लगाया जाएगा। तो हर समय मैं में बोलते रहना, ये श्राप नंदी ने दिया था। और भृगु पूषा तुम भी सुन लो, जो दांत खिलखिला के हंसा है दांत तोड़ दिए जाएंगे, जो दाढ़ी को हिला हिला के हंस रहा है उसकी दाढ़ी उखाड़ के फेंक दी जाएगी। यही कारण था राजन, जो आज निमंत्रण नहीं दिया है। भोले बाबा ने जब ये सारी बात बताई, सती बोली कोई बात ना है प्रभु, हम तो जरूर जाएंगे, आप जाओ अथवा मत जाओ। इतने समझाने के बावजूद सती की समझ में कुछ नहीं आ रहा, सती जिद कर रही है। तो भोले बाबा समझा रहे हैं, सती अगर तुम बिना बुलाए जाओगी ना, सम्मान नहीं होगा।
बोले अरे आदर नहीं पाओगी और सती जी बिना बुलाए जाओगी। आदर नहीं पाओगी सती जी बिना बुलाए जाओगी। आदर तेरे बाबुल ने यज्ञ रचायो, तेरे बाबुल ने यज्ञ न्यो तो उनने हमें ना पठायो, न्यो तो उनने पारी पछताओगी सती जी बिना बुलाए जाओगी। भारी पछताओगी आदर नहीं पाओगी और सती जी बिना बुलाए जाओगी। आदर मान जाओ सती, हमारी बात मान जाओ, आप बिना बुलाए जाओगी सम्मान नहीं होगा। सती जिद कर रही है हम तो जरूर जाएंगे, हम जरूर जाएंगे, नहीं मान रही सती। बार बार समझाने के बावजूद भी सती नहीं समझ में आ रही है। भक्तों, और ये बात बिल्कुल सही है कि हमारी जो माताएं एवं बहन होती है ना, माताएं बहन, वो अपनी ससुराल की अपेक्षा पीहर से कुछ ज्यादा प्रेम करती है। ससुराल की अपेक्षा कैसे? अगर पीहर में हो और ससुराल वाले कोई बुलावे के लिए पहुंच जाए तो तैयार हैवे में 2-2, 4-4 घंटा बर्बाद कर दें परीक्षित महाराज। अगर ससुराल में हो और पीहर वाला कोई बुलावे आ जाए और जावे की इजाजत मिल जाए घर से तो साड़ी पहनवे में केवल 5 मिनट लगता है, केवल 5 मिनट। इससे पता चलता है कि हमारी माताएं बहन अपने पीहर को कुछ ज्यादा ही प्रेम करती हैं। वैसे माताएं प्रेम करती हैं, सही बात है, पर हमारी माता बहनों को कुछ पद बिना पढ़ाई लिखाई के मिल जाते हैं, बिना डिग्री के मिल जाता है। जैसे पति का को डॉक्टर है तो पत्नी डॉक्टरनी बन जाती है, चाहे डॉक्टरनी को जो मालूम ना है सर के दर्द में टैबलेट कौन सी दी जाए तो डॉक्टरनी है। और पति है काऊ को फौजी तो पत्नी को है जाते हैं फौज ने, चाहे फौज ने घर में कुछ ना मार पाए, फौज ने। पति काऊ को मास्टर, मास्टर तो पत्नी को है जाते मास्टरनी, और मास्टरनी को आई कुछ नहीं आता तो मास्टरनी है, पद मिल गया। और पति काऊ को ठगो तो पत्नी को है जाते मतलब पति के साथ साथ पत्नी को पद मिल जाता है। आपने एक चीज और देखी होगी कि हमारी माता बहनों के नाम के साथ में देवी शब्द लगा हुआ है। देवी, शीला देवी, विमला देवी, उर्मिला देवी, कविता देवी, सरला देवी, ये देवी, वो देवी। पर काऊ भाई बंधु के नाम के साथ देवी शब्द या देवा शब्द जुड़ा है? बताओ, जुड़ा है? नहीं जुड़ा। क्यों? क्योंकि माताएं बहन देवी है। सही कह रही है, ताई सुना छोड़ो। अब तू जाने हम जाने और कोई ना समझ पाओ, वो एक जने समझ गए होंगे। हमारी माता बहन के नाम के साथ में शब्द लगाए देवी और एक और लगाए धर्म पत्नी। सुबह से शाम तक 24 घंटा धर्म करे,
लेकिन नाम धर्मपत्नी है। और पति बेचारो दिन रात जगे, चाहे दिन भर जगे, चाहे रात को जगे, कितनी पूजा पाठ करे तो वो धर्मपति ना है रो। पति के लय धर्मपति ना है, लेकिन धर्मपत्नी अधर्म करे तब भी धर्मपत्नी है, और पति कितना भी धर्म करे तब भी वो धर्मपति नहीं है। क्यों? हमारी जो माताएं बहन होती है ना, अगर कोई भी पाप करती हैं उसका आधा फल पति को मिलता है, और पति कोई भी पुण्य करता है, अगर ये चाहे कि मेरी पत्नी को बिल्कुल ना मिले तो आधा उसके खाते में पहुंच जाएगा बिना चाहे। और पत्नी अगर पुण्य करती है पुण्य, तो पत्नी अगर चाहे कि मेरे पति को इसमें से कुछ अंश मिल जाए, आधा मिल जाए, पूरा मिल जाए, तब तो पति को मिल सकता है। और पत्नी अगर चाहे कि हमारे पति को बिल्कुल ना मिले तो बिल्कुल मिलने वाला नहीं है। और पति न चाहे तो मिल जाओ, इसलिए धर्म पत्नी है, और इसीलिए वो देवी है। दर्जा तो ऊंचा है माता बहनों का। परमात्मा के यहाँ पर बड़ी सुंदर न्याय व्यवस्था बनी हुई है हमारी माता बहनों के बारे में। और आज हमारी माता बहनों का दर्जा बहुत ऊंचा है, इतिहास को उठाकर देख लो आप। लेकिन ऊंचा कब है? जब आप ऊंचा जैसा काम करो तब। सीता की और सूर्पणखा की एक राशि है दोनों की, और दोनों रामायण की पात्र हैं। सीता की जो राशि है वो सूर्पणखा की भी राशि है, और दोनों का नाम बराबर है। जितना सीता का है उतना सूर्पणखा का भी है, पर देखने का नजरिया अलग अलग दोनों का। एक को पतिव्रता के रूप में देखा जाता है, और एक को कुलक्षणी के रूप में देखा जाता है। सीता को पतिव्रताओं में गिना जाता है, और सूर्पणखा को कुलक्षणियों में गिना जाता है। तो नाम एक राशि एक है दोनों की, एक ही ग्रंथ के पात्र हैं दोनों, लेकिन अपने अपने कर्म के अनुसार उनका देखने का नजरिया लोगों का बदल गया। राम की और रावण की राशि एक है दोनों की। रावण को हर वर्ष पुतला जलाओ जाता है, राम को कबू जलाओ जाता है, और राशि एक है दोनों की। और रामायण के पात्र हैं दोनों, एक ब्राह्मण एक क्षत्रिय। और रावण ने ये कहा था राम से, तुमसे मैं हर तरह बड़ा हूं, मेरी जाति ब्राह्मण है, ब्राह्मण सब में बड़ा होता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार वर्ण है, सबका गुरु है ब्राह्मण। मैं ब्राह्मण हो, तुमसे जाति में आगे हो, तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा हो, तुमसे उम्र में ज्यादा हो, तुमसे परिवार में ज्यादा हो, तुमसे विद्वान ज्यादा हो, तुमसे शरीर में ज्यादा हो, पर मैं हारा क्यों आपको पता है? मैं इसलिए हारा कि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था और मेरा भाई मेरे साथ नहीं था। परिवार की फूट अगर मेरे घर में नहीं होती तो तुम मुझे मार नहीं पाते। विभीषण भेद अगर नहीं देता तो आप हमें मार नहीं पाते। आपके साथ आपका परिवार खड़ा था और मेरे साथ मेरा परिवार नहीं था। तो भक्तों, मैं ये बताने के लिए जा रहा था कि दर्जा ऊंचा तब है जब ऊंचा जैसा आप काम करो, तब तो दर्जा ऊंचा है। और ऊंचा जैसा काम नहीं है तो आपका कोई दर्जा ऊंचा नहीं है। बोल गोविंद भगवान की